विद भारती की गीत माला लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले आज की संभावित फिल्मों की लिस्ट पर नजर डालते हैं। मेरी सूरत तेरी आंखें, हावड़ा ब्रिज, भाई भाई जो कि 1956 में आई थी, महल, चित्रलेखा, ममता 1966 में आई फिल्म, चलती का नाम गाड़ी, गुमराह 1963 की फिल्म, आशीर्वाद 1978 की फिल्म, माफ कीजिएगा 1967 की फिल्म, विक्टोरिया नंबर 203 1972 की फिल्म और शौकीन 1982 में आई ये फिल्म। एक बार फिर से संभावित फिल्मों की लिस्ट: मेरी सूरत तेरी आंखें, हावड़ा ब्रिज, भाई भाई, महल, चित्रलेखा, ममता, चलती का नाम गाड़ी, गुमराह, आशीर्वाद, विक्टोरिया नंबर 203 और शौकीन। इन फिल्मों के गीत आज के कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं और आप सभी ने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया है कि दादा मुनि अशोक कुमार पर केंद्रित है आज का ये कार्यक्रम। उनकी पुण्यतिथि के है आज, तो इसलिए उन्हें याद कर रहे हैं उन्हीं की फिल्मों के गीतों के जरिए। और आप अपने कमेंट्स देकर हमें बता रहे हैं कि आपके लिए दादा मुनि की एक्टिंग क्या मायने रखती है और क्या आप किस तरह के अभिनेता मानते हैं, आप उन्हें कैसे देखते हैं और कितना आप उन्हें पसंद करते हैं, किन रूपों में आपने उन्हें बहुत ज्यादा पसंद किया, ये सारी बातें आप हम तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही हमें ये भी बताइए कि जो संभावित फिल्मों की जो लिस्ट है उसमें से कौन कौन सी फिल्में आपने देखी और उसमें क्या आपको अच्छा लगा, अशोक कुमार के साथ किस अभिनेत्री की जोड़ी आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती थी। इस तरह की बातें तो आप हमें बताएंगे ही, साथ ही इन फिल्मों से जुड़ी अगर कोई यादें आपकी हैं तो वो भी हमसे साझा कीजिए और सवालों का सिलसिला तो जारी रहेगा ही। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि अशोक कुमार जिस किसी भी फिल्म का हिस्सा होते उस फिल्म के सिरमौर के रूप में उनकी पहचान होती और दर्शक उनकी सादगी में छिपी हंसी के दीवाने थे। फिल्म के प्रति उनकी दीवानगी का एक सबूत ये था कि एक फिल्म में उनको गले की आवाज भारी करनी थी, जिसके लिए उन्होंने कई दिनों तक बर्फीला पानी पिया। इसके चलते उनको अस्थमा भी हो गया, पर फिल्म में काम करने का उनका नशा बरकरार रहा। ऐसे अभिनेता को सिर्फ अभिनेता के रूप में याद करना काफी नहीं होता। कुछ विरले सितारे ऐसे होते हैं जो फिल्मी दुनिया के स्तंभ थे, जिनके बिना हिंदी सिनेमा की कल्पना करना बेमानी है। बिल्कुल सही बात आपने लिखी अशोक कुमार के लिए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बी आर चोपड़ा द्वारा निर्देशित गुमराह एक भावनात्मक और पारिवारिक फिल्म है, जिसका संदेश था कि एक विवाहित महिला को कभी भी अपनी सामाजिक मर्यादाओं को नहीं लांघना चाहिए। फिल्म में नायिका माला सिन्हा का कश्मकश, उनके बैरिस्टर पति के रूप में अशोक कुमार जी का अभिनय लाजवाब था। नायक सुनील दत्त और शशिकला की यादगार भूमिका थी। फिल्म के गाने आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। तो बस आपकी पसंद के गीत भी आप हमें बता रहे हैं। साथ ही हमारे बहुत से साथी बहुत सी बातें लिख रहे हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं कि अभिनेता अशोक कुमार, जिन्हें दादा मुनि के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय सिनेमा के एक महान और बहुमुखी कलाकार थे, जिन्होंने हिंदी फिल्म उद्योग में सहज और प्राकृतिक अभिनय शैली की नींव रखी। अशोक कुमार सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, बल्कि एक संस्था थे, एक ऐसी संस्था जिन्होंने भारतीय सिनेमा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अभिनय की कला को एक नई दिशा दी। उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके अमूल्य योगदान के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जैसे कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार, पद्म भूषण। तो बस अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं गीत के साथ। ये गीत आपको सुनवा रहे हैं, आप हमें ये बताइए कि इस गीत में संगीत किसका है। साथ ही ये भी बताइए कि अशोक कुमार का वास्तविक नाम क्या था। आएगा
लता मंगेशकर की आवाज में महल फिल्म का गीत आपने सुना। नक्श जरावची ने इसे लिखा, हेमचंद प्रकाश का संगीत। और हमने पूछा था कि अशोक कुमार का वास्तविक नाम क्या है, और आपने बिल्कुल सही बताया, कुमुदलाल गांगुली। हमारे साथियों ने लिखा अब सही नाम, और हमारे एक साथी लिखते हैं कि अशोक कुमार दादा मुनि हिंदी सिनेमा के एक दिग्गज और सदाबहार अभिनेता थे जिनका असली नाम कुमुदलाल गांगुली था, जिन्हें उनके छोटे भाई बहन प्यार से दादा मणि यानी रत्न जैसा बड़ा भाई कहा करते थे, जिससे दादा मुनि नाम पड़ गया उनका। और उन्होंने जीवन नैया फिल्म से डेब्यू किया, किस्मत और महल जैसी हिट फिल्में दी, स्वाभाविक अभिनय के लिए जाने जाते थे, एंटी हीरो रोल भी किए और बाद में चरित्र अभिनेता और हम लोग जैसे धारावाहिक में कथावाचक बने। उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं, अलग अलग बातें हमारे साथी कह रहे हैं, तो हमारे एक साथी कह रहे हैं कि सासू माँ या माँ को जब हम पूछा करते थे तुम्हारा फेवरेट हीरो कौन, तो उनका जवाब रहता था अशोक कुमार। उस वक्त हम अचरज से हंस पड़ते थे, ऐसा सोचकर कि न चिकना रंग रूप, न कोई खास फेमस फैशन का, पहनावे का, अदाओं का नया ढंग, ये कैसे पसंद। लेकिन आगे चलकर आधुनिकता की ओर चलने की कोशिश करने वाली उनके जमाने की फिल्में देखी तो पता चला अथक मेहनत, सिने निर्मिति में नए तंत्र की यानी टेक्निक खोज, खुद को उसमें समा लेना और स्वाभाविक अभिनय क्षमता, यही है उनकी काबिलियत, लंबी पारी और लोकप्रियता का रहस्य। अशोक कुमार यानी दादा मुनि अतुलनीय कार्य को उनकी 124वीं जन्म जयंती का हम ये बताना चाहेंगे कि जन्म जयंती नहीं, हालांकि उनकी पुण्यतिथि है और उस पर अभिवादन कर रहे हैं हमारे साथी। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि गीतकार कमर जलालाबादी, संगीतकार ओपी नैयर की 1958 के फिल्म हावड़ा ब्रिज में अशोक कुमार की मुख्य भूमिका में है। फिल्म के निर्देशक शक्ति सामंत है। फिल्म की कहानी हावड़ा ब्रिज के नीचे हुई एक हत्या और उसके रहस्य के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें एक कैबरे डांसर और एक व्यापारी शामिल होते हैं और इसको आइकॉनिक जगह को कहानी का केंद्र बिंदु बनाती है। तो चलिए इसी फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं। मैं बताइए कि इस फिल्म में कौन नजर आया था अशोक कुमार के साथ, यानी नायिका कौन है।
हो गया, हंसी हंसी में जालिम दिल मेरा खो गया, ये क्या कर डाला तूने दिल तेरा हो गया, हंसी हंसी में जालिम दिल मेरा खो गया। हावड़ा ब्रिज फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और इस फिल्म में नायिका मधुबाला है और यही हमारे सवाल का सही जवाब है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आएगा आने वाला। खेमचंद प्रकाश चाहते थे कि इस गीत की शुरुआत ऐसी हो जैसे इसे दूर से गाया जा रहा हो। लता मंगेशकर को शुरुआत में माइक से दूर खड़े होकर गाने के दौरान माइक की ओर चलने को कहा गया, लेकिन दिक्कत यह थी कि उन्हें शुरुआत के ठीक बाद शुरू होने वाले दूसरे पद को गाने के लिए माइक के पास होना था। कई रिहर्सल के बाद ही इस गीत को रिकॉर्ड किया जा सका। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि अशोक कुमार वास्तव में कुमुद चंद्र गांगुली थे, ये उन्होंने उनका नाम बताया। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि शौकीन फिल्म में अशोक कुमार के अभिनय की खासियत थी उनकी संयमित कॉमेडी, जहां एक साथी उनके जोर जोर से हंसते थे तो दूसरे अपनी मासूमियत से। वहीं अशोक कुमार बिना कुछ ज्यादा बोले सिर्फ आंखों, मुस्कान और हल्की सी शर्माती हंसी से दर्शकों को हंसाते और भावुक भी करते थे। उनका वो डायलॉग हम तीनों बूढ़े हैं पर दिल के बच्चे हैं आज भी याद आता है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि फिल्म आशीर्वाद में रेलगाड़ी छुक 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 गीत है जो कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक अनूठा स्थान रखती है, क्योंकि इसे अक्सर हिंदी फिल्म का पहला रैप गीत माना जाता है जो उन्होंने ही गाया। उन्होंने इस गीत में ट्रेन की आवाज और स्टेशनों के नामों को एक लयबद्ध तरीके से बोला था। तो चलिए आशीर्वाद फिल्म का ये गीत सुनते हैं और आपको ये बताना है कि क्या आपकी जगह का नाम भी अशोक कुमार इस गीत में कहते हैं। हालांकि ये बताना तो आपके लिए लाजमी है, लेकिन साथ ही साथ आप हमें ये भी बताइए कि इस गीत को लिखा किसने, क्योंकि आवाज किसकी है ये तो इस कमेंट में ही आ गया। आओ बच्चों खेल दिखाए, छुक छुक करती रेल चलाएं, सीटी देकर सीट पे बैठो, एक दूजे की पीठ पे बैठो, आगे पीछे पीछे आगे लाइन से लेकिन कोई ना भागे, सारी सीधी लाइन में चलना, आंखें दोनों नीचे रखना, बंद आंखों से देखा जाए, आंख खुले तो कुछ ना पाए, आओ बच्चों रेल चलाएं। सुनो रे बच्चों टिकट कटाओ, तुम लोग नहीं आओगे तो रेलगाड़ी छूट जाएगी। आओ सब लाइन में खड़े हो जाओ। मुन्नी तुम इंजन, डब्बू तुम कोयले का डिब्बा, चुन्नू मुन्नू लीला शीला मोहन सोहन जादो माधो सब पैसेंजर रेडी, 1 2 रेलगाड़ी 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 छुक 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 छुक, बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक, लोहे की सड़क, लोहे की सड़क, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ,
फुलाए छाती पार कर जाती बालू रेत आलू के खेत बाजरा धान बुड्ढा किसान हरा मैदान मंदिर मकान चाय की दुकान पुल पर डंडी टीले पर झंडी पानी का कुंड पंछी का झुंड झोपड़ी झाड़ी खेती बाड़ी बादल धुआं मोट कुआं कुएं के पीछे बाग बगीचे धोबी का घाट मंगल की हाट गांव में मेला भीड़ झमेला टूटी दीवार टट्टू सवार रेलगाड़ी बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 धर्मपुर मैंगलोर मांडवा खंडवा मांडवा रायपुर जयपुर मालेगांव तलेगांव नेल्लूर सोलापुर कुक्कल डिंडिगल कुक्कल मछलीपट्टम मछलीपट्टम उंगोल गोरेगांव मंदाबाद शोतनूर बीच वाले स्टेशन बोले रुक धड़क सड़क यहाँ से वहाँ से यहाँ से वहाँ से यहाँ जुक आशीर्वाद फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे अशोक कुमार की आवाज में और इस गीत को लिखा हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने, बसंत देसाई का संगीत। और कार्यक्रम में हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी। हमारे एक साथी लिखते हैं कि अपने क्लासिक लुक, शरारती मुस्कान और असाधारण अभिनय क्षमता के साथ अशोक कुमार भारतीय सिनेमा में सहज प्राकृतिक अभिनय शैली लाने वाले पहले व्यक्ति थे और अशोक कुमार का जादुई अभिनय हिंदी सिनेमा में स्वाभाविकता का आगमन था। उन्होंने नई शैली गढ़ी जिसमें नकारात्मक भूमिकाओं से लेकर चरित्र भूमिकाओं तक हर किरदार में उन्होंने खुद को डुबो दिया, संवादों को सरल, सहज और जीवंत बना दिया। फिल्म आशीर्वाद में उनके बेमिसाल अभिनय ने राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाया, जहां गंभीरता और हास्य का संगम अद्भुत था। जैसे जैसे साल बीतते गए अशोक कुमार सहजता से चरित्र भूमिकाओं में ढलते गए। शहरी, शालीन, सिगरेट पीते व्यक्ति की छवि से लेकर उन्होंने एक ठेठ बंगाली अभिजात्य रूप धारण कर लिया। चश्मा पहने, पीछे की ओर ब्रश किए हुए बाल, धोती कुर्ता पहने, हाथ में छड़ी लिए हुए। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि फिल्मी हीरो हीरोइन की जोड़ियां तो मशहूर होती ही हैं और अशोक कुमार और अभिनेता प्राण की भी जोड़ी काफी मशहूर हुई। इन्होंने कई फिल्मों में साथ में काम किया। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि अभिनेत्री कियारा आडवाणी अशोक कुमार की पड़पोती हैं। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो बता रहे हैं कि अशोक कुमार हिंदी सिनेमा के दिग्गज और पहले सुपरस्टार थे जिनका असली नाम कुमुदलाल गांगुली था, जिन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। किस्मत और चलती का नाम गाड़ी जैसे हिट फिल्में दी और एंटी हीरो रोल निभाए और हम लोग जैसे टीवी शो के सूत्रधार रहे। पद्म विभूषण और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। और हमारे एक और साथी हैं, वो बता रहे हैं कि अशोक कुमार कलकत्ता में मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में कैमरा के पीछे से काम करने आए थे, पर किस्मत ने उन्हें न चाहते हुए भी कैमरा के सामने ले आई, यानी कि वो एक्टर बन गए। बॉम्बे टॉकीज के मैनेजिंग डायरेक्टर हिमांशु रॉय जी की पसंद पर उनकी फिल्म जीवन नैया में देविका रानी जी के साथ वो एक्टर बने और डायरेक्टर फ्रांस ऑस्टिन ने पहली अशोक कुमार जी को एक्टर बनने के लिए रिजेक्ट कर दिया था। उन्हीं डायरेक्टर ने उन्हें जीवन नैया फिल्म में डायरेक्शन दिया और अशोक कुमार जी की एक्टिंग की तारीफ भी की। आगे फिल्म इंडस्ट्री में उन्हीं एक्टिंग के लिए जितना भी कहा जाए वो सूरज को दिया दिखाने के समान होगा। तो चलिए कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाते हैं। भाई भाई फिल्म का ये गीत सुनिए और इसमें अशोक कुमार के भाई के रूप में कौन नजर आते हैं ये हमें बताइए। और साथ ही ये भी बताइए कि अशोक कुमार के तीनों भाइयों का नाम क्या था। नहीं, ये बताइए अशोक कुमार के दोनों भाइयों का नाम क्या था। बता दे तू किस पे आ गई।
बताते तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। दिल में कोई सितमगर अरमां जगा गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। दिल जरा संभल जा, शायद वो आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। धीरे से एक नगमा कोई सुना गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। गीता दत्त की आवाज में भाई भाई फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। और हमने आपसे पूछा था कि इस फिल्म में अशोक कुमार के भाई का किरदार किसने निभाया। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया, किशोर कुमार ही उनके भाई बने थे इस फिल्म में। सुनिए कहिए सुनिए एक खुशखबरी, कहिए ना। आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। शुक्रिया शुक्रिया। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 022-400-24662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात। सुनिए अपनी पसंद के गाने।
विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला, जिसमें आज अशोक कुमार पर केंद्रित ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। और हमने आपसे एक सवाल ये भी पूछा था कि अशोक कुमार के बाकी दो जो भाई हैं उनके नाम बताइए, और आपने बिल्कुल सही नाम बताया, किशोर कुमार और अनूप कुमार। और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी हैं। वहीं हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि फिल्म चलती का नाम गाड़ी ऐसी सुपरहिट कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्माण के दौरान ही निर्माता किशोर कुमार ने फ्लॉप होने की शंका जताई थी, लेकिन ये फिल्म उस वर्ष की चौथी सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में तीनों भाइयों अशोक कुमार, किशोर कुमार और अनूप कुमार ने अभिनय किया था। इस फिल्म की एक और विशेषता इसकी कार थी, जिसका नाम फिल्म के टाइटल में कुछ यूं आया था, एंड इंट्रोड्यूसिंग चैंपियन कार मॉडल ऑफ 1928। तो चलिए इसी फिल्म का एक गीत आपको सुनवाते हैं। चलती का नाम गाड़ी फिल्म का गीत तो सुनवाएंगे ही, लेकिन हमें बताइए कि इसी तरह का एक मिलता जुलता नाम था दूसरी फिल्म का, जिसमें भी तीनों भाई नजर आते हैं। किशोर कुमार द्वारा बनाई गई ये फिल्म कौन सी थी वो फिल्म, हमें बताइए। और ये भी बताइए कि इस गीत में किसकी आवाज है। बाजू बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, पम पम पम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम, बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, पम पम पम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। आई रि बाबा रि बाबा बाबा रि बाबा रि बाबा बाबा रि बाबा रि बाबा बाबा रि बाबा रि बाबा। बातों की एक बात यही है, क्या भला तो क्या बुरा कामयाबी में जिंदगी है, बोलो। 100 बातों की एक बात यही है, क्या भला तो क्या बुरा कामयाबी में जिंदगी है। टूटी फूटी सही चल जाए ठीक है, सच्ची झूठी सही चल जाए ठीक है, टूटी फूटी सही चल जाए ठीक है, सच्ची झूठी सही चल जाए ठीक है। आड़ी तिरछी चला चला के झूम, आड़ी तिरछी चला चला के झूम, आड़ी चला चला के झूम, तिरछी चला चला के झूम, बाजू बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, पम पम पम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम, डिरिडिरिडे टुरुडुरुडुरुडो, डिरिडिरिडिरिडे टुरुडुरुडुरुडो, डिरिडिरिडे ईडे ईडे। बात न थमता जमाना, आदमी जो चलता रहे तो मिल जाए हर खजाना, हाँ। इतने से बात न थमता जमाना, आदमी जो चलता रहे तो मिल जाए हर खजाना। शोहरत है चीज क्या चलने का नाम है, इज्जत है चीज क्या चलने का नाम है, शोहरत है चीज क्या चलने का नाम है, इज्जत है चीज क्या चलने का नाम। आड़ी तिरछी चला चला के झूम, आड़ी तिरछी चला चला के झूम, आड़ी चला चला के झूम, तिरछी चला चला के झूम, बाजू बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, पम पम पम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम।
हिल मिल के चलना यूं ही साथी, बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की। हिल मिल के चलना यूं ही साथी, और बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की। मुश्किल जो आ पड़े ठोकर से टाल दे, पर्वत भी हो खड़े हिल मिल के टाल दे। मुश्किल जो आ पड़े ठोकर से टाल दे, पर्वत भी हो खड़े हिल मिल के टाल दे। जो समझाए उसी की मची धूम, जो समझाए उसी की मची धूम। जो समझा उसी की मत धूम, जो समझा उसी की मत धूम। बाजू ए बाबू समझो इशारे और पुकारे, बम 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 यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, बम बम बम। बाबू समझो इशारे और पुकारे, बम 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 यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, बम बम। चलती का नाम गाड़ी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और हमने आपसे पूछा था कि इसी तरह के नाम वाली एक और फिल्म है जिसे किशोर कुमार ने ही बनाया, कौन सी वो फिल्म है? तो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, बढ़ती का नाम दाढ़ी, जिस फिल्म में तीनों भाई तो नजर आते हैं, साथ ही किशोर कुमार के बेटे भी इस फिल्म में नजर आए थे। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि अशोक कुमार ने अपनी अद्वितीय अभिनय कला, सहजता और लंबे करियर से भारतीय सिनेमा पर एक अमिट छाप छोड़ी है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता उनका सहज और स्वाभाविक अभिनय था। ओवर एक्टिंग से वो दूर रहते थे और अपने किरदारों में गहराई और विश्वसनीयता लाते थे, ओवर एक्टिंग से दूर रहते थे। और हमारे एक और साथी का कहना है कि उन्होंने सिनेमा में थिएटर की बनावटी शैली को छोड़कर अभिनय में स्वाभाविकता लाई, एंटी हीरो की भूमिका निभाने वाले पहले मुख्य अभिनेता के रूप में एक नई राह बनाई। कुल मिलाकर अशोक कुमार भारतीय सिनेमा के एक ऐसे स्तंभ थे जिन्होंने न केवल अभिनय किया बल्कि उनकी सादगी और बहुमुखी प्रतिभा से कई पीढ़ियां प्रेरित हुई हैं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि 6 दशक लंबे करियर में उन्होंने करीब 300 फिल्मों में काम किया और ऐसे ऐसे चरित्रों को पर्दे पर साकार किया जिन्हें भुला पाना सहज नहीं है। संयोग से फिल्मी अभिनय में आए अशोक कुमार के शुरुआती फिल्मों में उनकी असहजता, कमजोरियां और अनाड़ीपन भी खूब दिखता है, लेकिन उनका स्टारडम दंग करने वाला ही रहा। अशोक कुमार जी का एक ऐसा दौर था जहां वे मुश्किल से मुश्किल भूमिकाओं को गहराई के साथ सहज रूप से पर्दे पर उतार रहे थे। आपको उनकी अभिनय की रेंज का अंदाजा तब होता है जब आप पुराने जमाने में 1936 से नए जमाने तक की छोटी सी बात तक की फिल्मों को देखा जाए। ऐसा लगता है उनके शरीर का हर अंग अभिनय करना चाहता है। और हमारे एक और साथी कह रही हैं कि सिनेमा ने अगर किसी ने सहजता, स्टाइल और संजीदा अभिनय से अपनी खास जगह बनाई है तो वो है अशोक कुमार, जिन्हें प्यार से दर्शक दादा मुनि कहकर बुलाते हैं। नायक हो या खलनायक, जज हो या पुलिस इंस्पेक्टर, पिता हो या दोस्त, हर किरदार में उनकी नेचुरल एक्टिंग ने दर्शकों को मोहित कर दिया। आज 10 दिसंबर को उनकी पुण्यतिथि है और इस मौके पर उनके फिल्मी सफर को गीतमाला में याद किया जा रहा है। अशोक कुमार ने शुरू में वकालत की पढ़ाई की, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था और उनकी दोस्ती हुई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान शशधर मुखर्जी से, और जिसके बाद उनकी बहन सती रानी से उन्होंने शादी भी की। शशधर इस समय बॉम्बे टॉकीज में काम कर रहे थे और अशोक कुमार को मुंबई उन्होंने बुला लिया। जीवन नैया और छूट कर दिया शुरू हो गया, फिल्मी सफर की शुरुआत उनकी हो गई। वही हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कुमुद कुमार गांगुली यानी अशोक कुमार जी के फिल्मों से सजी हुई जिस इंडस्ट्री में दादा मुनि के उपनाम से जो जाने जाते हैं, वो बॉम्बे टॉकीज में हीरो बनने के लिए तो नहीं आए थे, लेकिन पहली फिल्म में देविका रानी के साथ उन्हें ले लिया गया और अशोक कुमार बन गए। तो इस तरह से याद कर रहे हैं हम अशोक कुमार को और याद कर रहे हैं उनकी बहुत सी बातों को भी। हमारे कर साथी चलती का नाम गाड़ी फिल्म की बात करते हुए कह रहे हैं कि तीनों भाइयों ने काम किया इस फिल्म में और ये कहानी बहुत ही सुपरहिट है। तीनों भाई मोटर गैरेज में एक साथ काम करते हैं, महिलाओं से दूर रहना पसंद करते हैं। कोई भी लड़की या महिला गैरेज में आ जाती है तो तीनों भाइयों की हालत खराब हो जाती है। अपने समय में कॉमेडी की सुपरहिट फिल्में हैं। मधुबाला जी का फिल्म में बहुत शानदार रोल है, अपनी सुंदरता और एक्टिंग की वजह से बहुत ही अच्छी लगती हैं। प्रसिद्ध खलनायक के.एन. सिंह जी भी बहुत शानदार एक्टिंग है। बीना जी स्पेशल अपीयरेंस में है। संगीत एस डी बर्मन का। फिल्म का गाना किशोर कुमार जी के कॉलेज के टाइम में कैंटीन के 5 रुपए 12 आना के बकाया था जो उन्होंने फिल्म में इस्तेमाल किया है। ये फिल्म मैंने दूरदर्शन में देखी। तो चलिए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए कि किसकी आवाज में ये गीत है। फिल्म का नाम तो आज की फिल्मी लिस्ट में है ही, लेकिन फिर भी हमें बताइए कि कौन सी फिल्म का ये गीत है।
कैसे मैंने रैन बिताई। ना कहीं चंदा ना कहीं तारे, जोत के प्यासे मेरे नैन बेचारे। ना कहीं चंदा ना कहीं तारे, जोत के प्यासे मेरे नैन बेचारे। भोर भी आस की किरण न लाई, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। मेरी सूरत तेरी आंखें फिल्म का ये गीत मन्ना डे की आवाज में आप सुन रहे थे। हमारे एक साथी ने लिख भेजा है, हालांकि ये जवाब देना बाकी रह गया था। चलती का नाम गाड़ी फिल्म का ये गीत किसकी आवाज में, ये भी हमने आपसे पूछा था, तो हमारे साथी ने जवाब दिया किशोर कुमार के साथ मन्ना डे अशोक कुमार के लिए। हालांकि अनूप कुमार को इन दोनों गायकों ने बारी बारी अपना स्वर दिया है। और बढ़ती का नाम दाढ़ी का फिल्म का नाम भी उन्होंने लिख भेजा। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि गीतमाला के सभी श्रोताओं को नमस्कार कहते हुए अभिनेता अशोक कुमार को आज की याद को आज का ये गीतमाला समर्पित है। उनकी अभिनीत फिल्म आरती का एक प्रसंग मुझे याद आता है, जब हमें थिएटर में फिल्म के 100 दिन पूरे होने पर मिठाई बांटी गई। और इनकी फिल्म मिस्टर एक्स भी देखी थी, इनकी और भी फिल्में देखी हैं। तो ये हमारे एक साथी का कहना है। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि जब भी अशोक कुमार सामने आते तो भीड़ को हटाने के लिए कई बार लाठीचार्ज भी करना पड़ता था, ये उनकी प्रसिद्धि रही। और हमारे एक और साथी हैं, वो भी कुछ बातें कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। चित्रलेखा फिल्म का ये गीत आपको सुनवाते हैं। बताइए कि इस गीत में अशोक कुमार के अलावा और कौन नजर आती हैं, नायिका कौन है? संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे? इस लोक को भी अपना न सके, उस लोक में भी पछताओगे। संसार से भागे फिरते हो।
भगवती चरण वर्मा के उपन्यास चित्रलेखा पर आधारित ये गीत, इस फिल्म यानी चित्रलेखा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल, रोशन का संगीत। और हमने आपसे पूछा था अशोक कुमार के अलावा कौन सी नायिका नजर आती हैं फिल्मी पर्दे पर। मीना कुमारी सही जवाब है और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। चित्रलेखा के रूप में मीना कुमारी इस फिल्म में नजर आती हैं। हमारे साथियों ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। इस प्रदीप कुमार का नाम भी उन्होंने लिखा इस फिल्म में, वो नजर आते हैं। और अब आपको कार्यक्रम में अगली गीत की ओर ले जाएं उससे पहले बताएं कि हमारे साथी बहुत सी बातें लिख भेज रहे हैं और उन्होंने ये भी बताया कि उनके जो हमारे एक साथी कह रहे हैं कि पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, ये गीत काजी नजरुल इस्लाम के बंगाली गीत अरुणा कांति के गो पर आधारित बताया जाता है। हालांकि 1972 में विविध भारती के लिए जब जयमाला कार्यक्रम में एस डी बर्मन ने इस गीत को अपनी सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से एक बताया और उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान द्वारा रचित राग अहिर भैरव की रचना को अपना प्रेरणा बताया था। तो बहुत सी बातें हमारे साथी लिख भेज रहे हैं और कुछ बातें हमारे साथी तो कहते ही हैं, साथ ही ये भी हमें बताते हैं कि उनके लिए क्या ज़रूरी है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि विक्टोरिया नंबर 203 फिल्म जब मैं बहुत छोटा था, मुंबई में रहते थे, फिल्म मैंने अपने पेरेंट्स के साथ साउथ मुंबई के सिनेमा हॉल में देखी और इसके बाद पेरेंट ने डिसाइड किया कि विक्टोरिया की गाड़ी में बैठकर विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन चलते हैं और गए। फिर लोकल ट्रेन से हम घर गए और मेरी माता जी मुझे समझा रही थी विक्टोरिया के विषय में। साथ ही इस फिल्म में जो किरदार लॉकर की चाबी खोजते रहते हैं वो विक्टोरिया के लैंप स्टैंड में छुपा हुआ था, ये सब मुझे उन्होंने दिखाया और आज उन्हें अपना बचपन याद आ गया है इस फिल्म के जरिए। तो चलिए इसी फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं। हमें बताइए कि इस गीत में दो बेचारे बिना सहारे, ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। तो दो बेचारों की बातें जो कर रहे हैं तो वो दोनों बेचारे कौन है? एक तो अशोक कुमार है, तो उनके साथ कौन नजर आते हैं उनके साथी बनकर, और इस गीत में कौन सी दो आवाजें आपको सुनाई देती हैं ये हमें बताइए। दो बेचारे बिना सहारे, दो बेचारे बिना सहारे, देखो पूछ पूछ कर हारे, बिन साले की चाबी लेकर फिर से मारे मारे, मैं हूँ राजा ये है राना, ओ मैं दीवाना ये मस्ताना, दोनों मिलके गाए गाना, ओ हसीना ओ जरा रुक जाना। तो बेचारे बिना सहारे, देखो पूछ पूछ कर हारे, मिलता नहीं हमको लौकर, तू बता दे इसका मिलता नहीं हमको लौकर, कुछ पता दे तेरे बन जाएंगे हम नौकर। वो ससुराल से देखो हम आए, ससुराल से देखो हम आए, चाबी लेकर टकराए हैं घबराए, आके तुमसे ही टकराए, धक्के खाए समझ न आए ओ पापे, कुछ बोलो ना। और मुझे कुछ नहीं पता, चल राजा पापे ने भी बजा दिया बाजा। तो बेचारे बिना सहारे, देखो पूछ पूछ कर हारे, हे स्वामी हे अंतर्यामी, अरे दीन बंधु, हे जगतपति की जय। तूने कैसा किया है घोटाला, अंतर्यामी तूने कैसा किया है घोटाला, वो दे दी चाबी पर दिया है नहीं हमको ताला, गर माल मिलेगा ज्यादा, गर माल मिलेगा ज्यादा, वो तुझको दे देंगे आधा ये है वादा, क्या इरादा कोई काम नहीं है ज्यादा, लेके जाना आधा आधा। ओ बाबा विनती सुन लो ना, ओ स्वामी जी ओ अंतर्यामी जी कुछ तो बोलो। तो बेचारे बिना सहारे, देखो पूछ पूछ कर हारे, बिन ताले की
बांसुरी लेकर फिर से मारे मारे, मैं हूँ राजा ये है राना, मैं दीवाना ये मस्ताना, दोनों मिलके गाए गाना। ओ हसीना हो जरा रुक जाना। एक उपन्यासकार, एक कहानीकार और एक व्यंग्यकार डॉक्टर सूर्यबाला जल्दी आ रही हैं विविध भारती पर। मैंने लेखक बनना कभी नहीं चाहा था, उपन्यासकार बनना भी नहीं, कहानीकार व्यंग्यकार भी नहीं, पर पता नहीं कैसे मैं होती चली गई। इसका मतलब बीज हमारे अंदर रहते हैं और सही खाद पानी से अंकुरित होते चले जाते हैं। हमने उनसे बातचीत की उनकी कहानियों पर और उनकी लेखनी पर। कहानी में कुछ खास नहीं है, लेकिन कहानी को खास बनाती हैं मेरी संवेदनाएं, मेरी अनुभूतियां जो लोग कहते हैं, और मेरे देखे हुए, मेरे महसूस किए हुए यथार्थ। आज के मेहमान बुधवार 10 दिसंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विविध भारती की गीतमाला, जिसमें आपने सुना विक्टोरिया नंबर 203 फिल्म का गीत किशोर कुमार और महेंद्र कपूर की आवाज में। हमने आपसे पूछा था कि इस फिल्म में अशोक कुमार के साथी के रूप में कौन नजर आते हैं, तो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, प्राण उनके साथ नजर आते हैं और दोनों घूम रहे हैं एक चाबी लेकर। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि दादा मुनि सिनेमा की वो उजली रोशनी जिसने अभिनय को सहजता की नई परिभाषा दी, न बनावटी अंदाज, न अभिनय का शोर, बस आंखों में गहराई और शब्दों में सादगी का दौर। उन्होंने पर्दे पर जिंदगी को ऐसे उतारा जैसे रोजमर्रा की धड़कनों का ही कोई सहारा अचल, सार्थक, अद्वितीय उनके नाम के साथ जुड़ गया और भारतीय फिल्मों का इतिहास उनके बिना अधूरा रह गया। अशोक कुमार सिर्फ अभिनेता नहीं थे, एक संस्था, एक कला, एक युग थे जिन्होंने हमें सिखाया कि महानता शोर में नहीं बल्कि शांत ठहराव में भी चमक सकती है। तो हमारे साथी बहुत सी बातें लिख भेज रहे हैं। वही हमारे एक साथी लिखते हैं कि लाठी चार्ज वाली बात तो मुझे पता नहीं थी, धन्यवाद। अब शाम को मैं अपने दोस्तों के आगे डींगे हाँकूंगा। भाई हमने आपके नाम से ये बात कही क्योंकि आपने ये बात हमें कही थी। खैर हमारे साथी बहुत सी बातें हमसे कह रहे हैं और अब हम आपको कार्यक्रम के अगले गीत की ओर लेकर चल रहे हैं, लेकिन उससे पहले बता दें कि हमारे एक साथी कह रहे हैं एक बात, और वो बात कह रहे हैं कि चित्रलेखा फिल्म के बारे में वो कह रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छी उन्हें लगी, ये गीत बहुत अच्छा लगता है। और हमारे एक भाई कह रहे हैं कि हमारे एक साथी कह रहे हैं कि एक फिल्म टॉकीज में हमने देखी, बाकी सब दूरदर्शन पर देखी है। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं अशोक कुमार की मूवी अनुरोध और अनुराग में बहुत अच्छा रोल उनका था। तो चलिए अब कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाते हैं। शौकीन फिल्म का ये गीत। हमें बताइए कि अशोक कुमार के साथ उनके 2 शौकीन मित्र कौन दिखते हैं इस फिल्म में, जो ये किरदार इन्होंने निभाया था, हमें बताइए। तब तक आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये गीत, और इस गीत में आवाज किसकी है भी बताइए। चलो हसीन गीत एक बनाए, वो गीत फिर बना के गुनगुनाए, चलो हसीन गीत एक बनाए, वो गीत फिर बना के गुनगुनाए, ख्यालों को चलो जरा सजाए, नशे में क्यों न झूम झूम जाए, आहा आहा, चलो हसीन गीत एक बनाए, वो गीत फिर बना के गुनगुनाए, ख्यालों को चलो जरा सजाए, और नशे में क्यों न झूम झूम जाए, आहा आहा। मौके मस्ती के झोंके आते हैं रोज कब यहाँ, अरमान दिल के फूलों से खिल के होते हैं रोज कब जवान, ला 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 ला, ला 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 ला। तुम मिल के आओ रंग हम जमाए,
नशीली धुन पे नाचे खूब गाए, ख्यालों को चलो जरा सजाए, और नशे में क्यों न झूम झूम जाए। आहा, आहा। इस फिल्म यानी शौकीन फिल्म में ए.के. हंगल और उत्पल दत्त अशोक कुमार के साथी के रूप में नजर आते हैं। साथ ही रति अग्निहोत्री भी इस फिल्म में नजर आती हैं मुख्य भूमिका में। और इस गीत में आपने सुना अशोक कुमार और चिराश्री भट्टाचार्य को। तो कार्यक्रम में बस यहीं तक आज बातें, और अशोक कुमार से जुड़ी बहुत सी बातें आपने लिख भेजी हैं। आगे भी इन पर बातें कभी ना कभी तो जरूर होंगी। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत।